मेरे सर एक कंप्लेन है इस पिक्चर से बोलो या जिससे भी बोलो, इसको एडल्ट रेटिंग क्यों मिला गया मुझे ये समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ में आया। बहुत सारे, दिस इज अ फैमिली फिल्म, इसमें थोड़ा बहुत वायलेंस है, बट इतना बहुत वायलेंस सारी फिल्मों में होता है। सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर फिल्म जो है हमने देख लिया कूली। और मैं आपको बता दूं, पहले दिन से मैं 3 बजे सुबह से उठकर मैं फिल्म को लेकर कवरिंग कर रहा था, लेकिन फिल्म को मैं पूरी तरह देख नहीं पाया। लेकिन फाइनली हमने सोचा कि देखें तो देखें। मेरा नाम है रवि गुप्ता और मेरे साथ है इस वक्त हमारे पटलू जी, हमारे चिंतन भाई, और मेरे साथ एक बहुत ही बड़े प्रशंसक है। तमिल नाम है इनका, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, इनका नाम ही है तमिल। कैसे हैं? वेलकम। ओके, सो सुपरस्टार रजनीकांत की हमने फिल्म देखी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं पतलू जी से जानना चाहूँगा, पतलू जी कैसी लगी आपको? ऑनेस्ट ओपिनियन आपका चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब ये फिल्म में सब एलिमेंट्स है, इसमें ड्रामा है, सस्पेंस है, सरप्राइज है, शॉक है, ग्लैमर है, एलिवेटिंग मोमेंट्स है, बट ज़्यादा बड़ा चढ़ा के किस चीज़ को नहीं बताया गया है। बहुत ही सटल तरीके से चीज़ों को एलिवेट किया गया है। पंच डायलॉग्स बहुत कम है, बट फिर भी जो एलिवेटिंग मास मोमेंट्स है पूरे तरीके से एस्टैब्लिश किया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 1975 ये साल में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, अपूर्व रागानगल, जो रजनी सर की पहली फिल्म थी। तब से लेके आज तक दिस इज़ हिज 50th ईयर, एंड लोकेश कनकराज ने एक परफेक्ट ट्रिब्यूट दिया है रजनी सर को ये फिल्म, और उनके फैंस को भी एक ट्रिब्यूट दिया गया है। उनको हमने एक हर एक शेड में देखा है, बतौर विलन देखा है, बतौर हीरो देखा है, बट आज भी 75 ईयर है उनकी एज, ही स्टिल रेलेवेंट। एंड रवि भाई मैं बताऊंगा, मैंने ये फिल्म मूवी मैक्स में देखी, फ़ैन शो था सवेरे 6 बजे का। जो फ़ैन क्लब के मेंबर्स थे आति मुलन और उनका जो ग्रुप है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया गया था। हमारे स्क्रीन में सिर्फ तमिल स्पीकिंग ऑडियंस नहीं थी, हमारे में पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी और तमिल। तो ये एक ऐसा एक्टर है जिनको हर एक लैंग्वेज बोलने वाला व्यक्ति सेलिब्रेट करता है। दैट इज़ द पावर ऑफ सुपरस्टार रजनीकांत। ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे तो तेलुगु स्पीकिंग ऑडियंस हो गया, कन्नड़ा स्पीकिंग ऑडियंस हो गया, तो उनके लोग वो फिल्म को सेलिब्रेट करते हैं। बट ये एक ऐसी फिल्म है, रजनीकांत, सुपरस्टार रजनीकांत तलाइवा जो हैं, वो एक ऐसे सुपरस्टार है जिसे हर स्टेट से लोग आके सेलिब्रेट करते हैं। एंड 6 AM शोज आप देखोगे तो ऑल ओवर चेंबूर, आपने आईमैक्स कवर किया, मूवी मैक्स, गेटी गैलेक्सी, सारे शोज हाउसफुल, चाहे वो हिंदी में हो या तमिल में हो, सबको ये फिल्म देखिए। आज जो हम हिंदी का जो शो देखने के लिए, वो तो था ही दमदार था। मतलब ऑडियंस एंजॉय कर रही है। और लोकेश कनकराज, आई वुड से दैट इसने डेफिनेटली, यहाँ पे लोग कह रहे हैं थोड़ा मिक्स रिव्यूज आ रहा है, बट एज अ स्टैंड अलोन फिल्म मैंने ये फिल्म नॉन रजनी फैंस के साथ भी देखी, उनको भी ये फिल्म बहुत मज़ा आया देखने। तो इसमें वो सारी चीज़ें हैं, वो जो ऑरा था, वो जो एलिवेशन था फिल्म के अंदर, वो बना कर रखा। हम मैं पर्सनली मैं बताऊँ, बात पे क्या बात है, क्या स्टाइल है, मतलब बात ऐसे हाथ उठ रहे थे, क्या बात है ऐसा। और कई लोगों के मैंने रिएक्शन देखे, इम्प्रेस हो रहे थे लोग, वेरी सेटिस्फैक्टरी। मैं अपने भांजों को लेके गया था, एंड उनको वो यूजुअली इंग्लिश फिल्म्स देखते हैं, बट मैंने जब उनको पूछा कि आपको ये फिल्म कैसा लगा, उनको इतना मज़ा आया कि उन्होंने बोला कि मैं ये फिल्म वापस देखूंगा और मैं रजनी सर की हर फिल्म फैन शो आके आपके साथ देखूंगा। ये एक्सपीरियंस एवरी एज ग्रुप, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर कोई एंजॉय कर रहा है। और लोकेश कनकराज एज अ फिल्म मेकर ही इज़ ब्रिलियंट। आई थिंक 1-2 फिल्में अगर उनकी छोड़ दो, बतौर फिल्म मेकर ही इज़ मेड सम ब्रिलियंट फिल्म्स लाइक कैती, विक्रम, और आई थिंक फुल जस्टिस किया है उन्होंने ये कूली ये फिल्म में। इट इज़ आउट एंड आउट अ ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट। हर एक एलिमेंट अगर आप ये पिक्चर का देख रहे हो सर, इसका जो कैमरा वर्क है इतना बढ़िया तरीके से किया हुआ है, इसका जो स्क्रीन प्ले है, कितनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, उसको एक साथ ग्रिप करके दिखाया गया है। जो और
सर रजनी सर इज द मेन एक्टर, बट उसके अलावा बाकी सारे जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, बाकी जो स्टार्स हैं, सभी को इम्पोर्टेंस दिया गया है, सभी को इम्पोर्टेंस दिया गया है, सभी को एलिवेट किया गया है। और इतने बड़े सुपरस्टार है, ये उनका बड़प्पन है कि डजंट हैव एनी इनसिक्योरिटीज, ही इज गिवन दैट टू पीपल। हमने नागार्जुन सर को देखा बतौर विलन, आज तक उनका ये ग्रे शेड हमने आज तक देखा नहीं था, बट आई थिंक ये स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। उनकी एक लास्ट फिल्म थी कुबेरा, जो उन्होंने धनुष के साथ की थी, वो फिल्म भी एक एक्सपेरिमेंटल रोल था। उसके बाद बतौर विलन इट वॉज कंप्लीट, आई वुड से विसल मोमेंट्स उन्होंने क्रिएट किया। उसके बाद सत्यराज थे, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है उन्होंने। सर स्पेशल मेंशन हमारे मंजूमल बॉयज से शोभिन साहिर, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। वो एक ऐसा एक्टर है, उसने ही मेड He is a very good discovery in terms of pan India perspective. मलयालम जो देखते हैं फिल्में वो तो जानते ही उनको। yes. पैन इंडिया पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक बड़े, मतलब फहद फासिल को आपने देख लिया, करेक्ट। हमारे जैसे नवाजुद्दीन हो गए, उस लेवल के एक्टर हैं सर। आई वुड से दैट ही इज एट द टॉप। उसने नागार्जुन सर को भी टक्कर दिए, उसने रजनी सर को भी टक्कर दिए, उसने आमिर खान को भी टक्कर किए, उसने जितने भी एक्टर्स थे सबको टक्कर किए। वी हेटेड हिम टू द कोर। When I say we hated him in the film, but in real life we love him. मजा आता है सर स्क्रीन फ्रेम में जब भी आता ना मजा आता है। और जो मोनिका गाना था, मुझे लगा कि बहुत ग्लैमरस होगा, पूजा हेगड़े को हम देखेंगे और एंजॉय करेंगे, बट हम पूजा हेगड़े को नोटिस ही नहीं कर पाए। हमारी आंखें शोभिन पे थी, उनके डांस पे थी, और लोग पहली बार उस एक्टर को देख रहे हैं और उसमें लोग झूम रहे, नाच रहे, गा रहे। रजनी सर एक स्टेप भी नहीं कर रहे, ना कोई आमिर खान कर रहा है, ना उपेंद्र सर कर रहे हैं। बस वो बंदा जो जिस हिसाब से नाच आएगा, he is enjoying it, लोग हिल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं चैलेंज करके देख सकता हूँ कि पूजा हेगड़े पे किसकी नजर गई नहीं है, सबकी नजर शोभिन पे गई है। नहीं, मेरी नजर तो गई थी। अच्छा। नहीं, वो लग बड़ी प्यारी रही थी, बट आई वुड से दैट ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। ऑब्वियसली बहुत ही बुमदा एक्टर है। उन्होंने मैंने उनकी पहली फिल्म मंजूमल बॉयज देखी थी, बट यहाँ पे आई थिंक ही इज गॉट हिज ड्यू, एंड नाउ आई थिंक हमको उनके और अलग अलग तरीके के रोल, अलग अलग तरीके के शेड्स देखने मिलेंगे। एंड इस पिक्चर में अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक काली शाह का जो एक कैरेक्टर था, उपेंद्र सर, जो कन्नड़ा फिल्म से आते हैं, शायद अगर आप उनको IMDb पे सर्च करें उनका नाम, तो ही इज वन ऑफ द टॉप 50 फिल्म मेकर्स। तो ही इज नॉट ओनली अ सुपरस्टार इन द कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, ऑल्सो अ ब्रिलियंट फिल्म मेकर। उपेंद्र सर, उनको भी जो तरीके से पेश किया गया है, जो रजनी सर उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और ऐसे करके ऐसे करते हैं, तो बाप रे, मतलब ऐसा लगा कि क्या बात है, पूरा एक यूनिवर्स खड़ा हो गया है। तो आई वुड से दैट ओवरऑल कूली एज अ फिल्म हैज मसाला एलिमेंट्स, हैज अ लॉट ऑफ एलिवेटिंग एलिमेंट्स, बट वो जबरदस्ती का पंच नहीं डाला गया है। कूली जो है, एक हिसाब से मैं बोलूं, जैसे बोलते हैं ना स्टैंड अलोन फिल्म है, ये स्टैंड अलोन फ्रेंचाइज की तरफ भी आगे जा सकती है। जिस मोमेंट पे जो फिल्म खत्म हुई ना, उसके हिसाब से लग सकता है कि हम आने वाले वक्त में फिल्म देखेंगे। जैसे जेलर 2 आ रही है, इसी हिसाब से कूली 2 भी आ सकती है। आनी चाहिए। पब्लिक डिमांड है। मेरे हिसाब से इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाना चाहिए, और इट इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेश कनकराज डायरेक्टेड फिल्म्स। एंड आई वुड से दैट रजनी सर के बारे में हम जितना बोले उतना कम है। वो स्टार नहीं, वो सुपरस्टार नहीं, आई थिंक वो पूरा यूनिवर्स है। एंड जब भी हम तलैवा को देखते हैं स्क्रीन पे, आज भी ही ब्रिंग्स अस दैट गूज बम्स। जो गाना है चिकिटे वाइब्स, जो उन्होंने डांस किया उस पे, मतलब क्या बात है, मतलब दिल खुश हो गया उनको देख के। एंड लिटरली जब वो स्टेज पे जब वो आए, तब लोग खड़े हो गए, हम लोग भी डांस कर रहे थे उनको देख के। तो डेफिनेटली। एंड अनिरुद्ध का BGM नेक्स्ट लेवल है सर। पावर हाउस एक वर्ड का ये फिल्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारे लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप देखें। जो भी एक्शन सीक्वेंसेस थे ना रजनी सर के, उसके BGM ने पूरा जस्टिफाई किया है, पूरे सीन्स को जस्टिफाई किया है। वो हर एक सीन को 4 चांद लगा देता है। और एवरीवन्स BGM, इवन नागार्जुन सर्स BGM, रजनी सर्स BGM, वो नेक्स्ट लेवल पे उठा देते हैं। गाने सारे ब्लॉकबस्टर्स हैं। अपना BGM इज टॉप, सिनेमेटोग्राफी इज अमेजिंग, स्क्रीन प्ले इज वेरी ग्रिपिंग, एडिटिंग इज सुपर्ब, टाइम पे सीन काटे हैं।
और सर सॉरी, वन चीज मैं मेंशन करना भूल गया, बिल्कुल। जो डी एजिंग है, रजनी सर को विंटेज तरीके में जो पेश किया गया है, ओ माय गॉड, वो जब भी वो सीन आया है डी एजिंग का, हम सब खड़े होकर हमने वो सीन देखा है। एंड उनकी आवाज, उनका लुक, एवरीथिंग वाज एप्ट। जो उनको 80s या 90s में देखते आ रहे हैं, वो लुक में उनको लेके आए हैं। और वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट डी एजिंग सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। यस यस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो हम जनरेशन के लोग जो हैं चिंतन, आप भी शायद पैदा नहीं हुए होंगे जब कोई नहीं पैदा हुआ, और 50 साल पहले उन्होंने डेब्यू किया था, राइट? तो हमने उस एरा को मिस किया 100%। हम उस जमाने में थिएटर में, मैं काफ़ी लोग से सुनता हूँ, रजनी सर की जब भी फिल्म आती थी ना, तो 2 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। जो फैंस होते थे, जैसे जो एडल्ट है ना, लड़के लोग दारू का बोतल लेते थे मस्त में, पावर हाउस। फिल्म देखते थे पहले, देखने के बाद दारू, करेक्ट, फिल्म के बारे में चर्चा, रजनी सर, एकदम फेस्टिवल। वो जमाना हमने मिस किया है। आज के दौर में ही 75, लेकिन उसको बड़े पर्दे पर, बड़े स्क्रीन पर, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड लेवल पर, ये जो ओकेजन को जिस हिसाब से इसको चेरिश करवाया है रुकेश कनकराज ने, जो दिखाया है रजनीकांत को, मैंने फील किया मैं 1975, 1980s, 85, मैं उस दौर में तो नहीं चला गया। यस, इट वाज। मेरे सर एक कंप्लेन है इस पिक्चर से बोलो या जिससे भी बोलो, इसको एडल्ट रेटिंग क्यों मिला गया, मुझे ये समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं समझ में आया। बहुत सारे, दिस इज अ फैमिली फिल्म, इसमें थोड़ा बहुत वायलेंस है, बट इतना बहुत वायलेंस सारी फिल्मों में होता है। एंड थोड़ा बहुत खून खराबा है, उसके अलावा ऐसी कोई भी कंटेंट नहीं है जो शायद बच्चे ना देख सकें। इसको यूए दिया जा सकता था, 16 प्लस एटलीस्ट दिया जा सकता था। 16 प्लस दिया जा सकता था। टीनेजर्स है ना, उनको अलाउ करना चाहिए था। तुम बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये कम से कम 12 लोग को लेके गया था, लेकिन सब लोग रिटर्न आ गए और उनको रिफंड आएगा करके बोल दिया। एडल्ट से बच्चे लोग को वो नाराज हो गए। सर, तलेवर की फिल्म एक ऐसी फिल्म है ना, जहाँ पे दादाजी, डैडी, बेटा, पोता, 4 जनरेशन एक साथ एंजॉय करती है। अब फैमिली को आप तलेवर की फिल्म से आप अलग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये खुद ये जो 12 लोगों को लेके गया था, सब बच्चे छोटे, सब थे, सबको देखना है कि अच्छे से मुझे फिल्म को देखना है। लेकिन वहाँ के लोगों ने क्या किया, बोला कि आपको अलाउड नहीं है। और लिटरली मैंने भी 6 टिकट बुक किए थे, मुझे रिफंड आ रहे हैं उसके। मैं बोला रिफंड मत दो भाई, पिक्चर दिखा दो। ये गलत है। अपील रहेगी कि अगर इसको हम रिकंसिडर करके अगर इसको शायद यूए या यूनिवर्सल सर्टिफिकेट दिला सके, बिकॉज दिस इज एन आउट एंड आउट फैमिली एंटरटेनर। क्योंकि ये इतनी आसानी से ये फिल्म रुकने वाली नहीं है। सेकेंड डे की मैं बात करूं, 15 अगस्त की अगर मैं बात करूं, मैंने देखा सारे के सारे शोज हाउसफुल है, और हिंदी में भी फुल है, तमिल में भी फुल है। रजनीकांत सर की फिल्म सामने और भी लगी है, ऋतिक रोशन की दूसरे एक जो थिएटर है 1000 सीटिंग कैपेसिटी वाला थिएटर है, 2 शोज लगाए गए, हाउसफुल। फिर बाद में 350 कैपेसिटी वाला, वो भी हाउसफुल। भाई गेटी गैलेक्सी में कल मैं फिल्म देखने वाला था, नहीं देख पाया। फिर तेज बारिश हो गया, मुंबई में तेज बारिश, और आज मुझे देखना पड़ा इस फिल्म को। और आज मैं अपना ओपिनियन भी दोस्तों में बता रहा हूँ, फिल्म बहुत अच्छी लगी है मुझे। कुछ निगेटिव पॉइंट के बारे में भी मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि शोबिन शाहिर का कैरेक्टर है कुछ हद तक कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर दिया गया जब वो चेज कर रहा होता है, ठीक है। वो जो श्रुति हसन को चेज कर रहा था, वो थोड़ा मुझे थोड़ा ओवर लग गया। अगर लोकल ट्रेन, अभी मुंबई के लोकल ट्रेन में अगर कोई ऐसा ऊंचा आवाज़ भी बात कर लेता ना, हम लोग ना टपली मार के निकाल ले, कौन है चल निकल। इधर वो मार रहा है, पटक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पब्लिक बोल भी नहीं रही है। तो एक हिसाब से अंदर से फ्रस्ट्रेशन जो होता है ना, हमारे अंदर निकल आता है। तो ये एक डिसएडवांटेज की तरह मैं बोलूँगा। और मेरे ख्याल से सदर्न इंडिया में काफ़ी लोगों ने इस बात को क्रिटिसाइज़ किया है। और वो जो लेडी का जो कैरेक्टर, उसको भी थोड़ा ओवर एग्जैजरेट किया, लेकिन वो अच्छा था। हाँ। और हम बताएंगे नहीं कौन है, बिकॉज आई थिंक लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए। बट वो शायद मुझे भी वो एजेंट टीना की याद दिला दी। विक्रम में जो एजेंट टीना थी, जो अचानक से शी कम्स आउट ऑफ नोवेयर, तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट भी है इसमें। एंड लोकेश कनकराज का एक उनका एक फिल्म मेकिंग का एक स्टाइल है, जिसमें वो खाने को बहुत कोई सीन में फोकस करते हैं। जैसे इसमें चिकिटे वाइब्स में बिरयानी बन रही है, तो वो बिरयानी वो बहुत अपील करती है। और एक सीन में नागार्जुन जब एक बर्गर खाते हैं, तो ही हैज सम लव फॉर फूड।
जो एक चीज और लोकेश कनगराज की अच्छी लगती है, जब भी एग्रेशन हो रहा होता है, एक्शन सीक्वेंस चल रहा होता है, उसमें फ्लैशबैक में वो पुराने विंटेज वो सीन दिखा देता है। लियो में भी वैसा था और इसमें भी ऐसा है। वो जो विंटेज सीन, मतलब मैं बोलता हूँ कि मतलब रजनीकांत सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, वो जो सीन फिर बाद में 80s का दिखा देता है। अरे भाई खत्म, मेरा मैं बोला भाई ले ले पैसा मेरे से। पिक्चर की टिकट उधर ही वसूल हो गई। जो विंटेज सीन था रजनी सर का, दैट वाज दी बेस्ट। और एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसमें एक लॉन्ग मोनोलॉग था रजनी सर का, एक टाइट फ्रेम था। उन्होंने हर चीज में दे डिडंट गो टू फ्लैशबैक। वो सीन में उन्होंने एक टाइट फ्रेम रजनी सर पे रखा और वो वहां पे नरेट कर रहे हैं बहुत सटली कि वो, आई मीन मैं स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट नहीं दूंगा, बट जब वो नागार्जुन के सामने बैठे रहते हैं एंड देन वो एक बात बताते हैं, तो वो पूरा एक मोनोलॉग में उन्होंने कहानी बता दी है। हाँ। तो हर एक चीज में वो रिवाइंड नहीं कर रहे, इस तरह से बताई ना जिसे देखने के लिए, समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके सीन्स देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। तो वो एक बहुत स्मार्ट तरीके का फिल्म मेकिंग है कि हर एक चीज में आपको फ्लैशबैक नहीं लेके जाना है। आपको अगर आप सही तरीके से कैप्चर कर रहे हो तो वो स्टोरी बहुत बेहतरीन और सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों को कन्वे की जा सकती है। इस बात का मुझे गम रहा कि बुक माई शो पे मैं देख रहा था, इसकी रेटिंग अराउंड 7.6 की रेटिंग है। आई डोंट थिंक सो, ये मूवी बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है। मेरे ख्याल से 8.8 का जो रेटिंग है ना, इससे नीचे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती है। फॉर मी इट इज अ 9। हिंदी ऑडियंस की मैं बात बता दूं, हिंदी ऑडियंस जो है 8.5 के आसपास की रेटिंग दी है, लेकिन तमिल ऑडियंस ने, तमिल लैंग्वेज की अगर मैं बात दूं, 7.6 की रेटिंग दी है। मतलब किस हिसाब से रेटिंग दिया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं, दिस फिल्म डिजर्व्स ऑल द लव और मैं लिटरली मैं बोलूंगा, ये जो फिल्म है ना, हिंदी में लंबी रेस का घोड़ा है। बहुत चलेगी क्योंकि लोगों के पास है ना अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से वो लोग, कूली बहुत अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक महाअवतार नरसिम्हा और एक कूली। अरे महाअवतार नरसिम्हा, उसके बाद वॉर जो भी दूसरी फिल्म है। नहीं, कूली तो डेफिनेटली है। और सर इस फिल्म में हमने और एक चीज देखी जो हमने आज तक रजनी सर की फिल्म में नहीं देखी, जो स्टार्टिंग का टाइटल है SUPER, सुपरस्टार रजनी। उसके बाद, उसके पहले वो तो हर फिल्म में वो पैसा वसूल होता है, बट इस फिल्म में स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ कंप्लीटिंग 50 इयर्स उन्होंने एक छोटा सा एक एनिमेशन तैयार किया है। वो ट्रिब्यूट भी, टाइटल कार्ड, वो ट्रिब्यूट भी पैसा वसूल है। वो भी। सो इस फिल्म में सब कुछ है जो इस फिल्म को एंटरटेनमेंट, होलसम, मसालेदार, both for the class audience as well as the mass audience. It has everything. And Rajni sir, salute to you, boss. God bless you with lots of good health and a long life. He's 75. And may you keep entertaining us, because I think you are the last of the superstars. एक डाउट था, और बहुत लोग है ना ट्विटर पे भी डाउट निकाल रहे हैं। हालांकि मैंने अभी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है, फिर भी मैं ये देख रहा था कि नागार्जुन का जो बेटा है वो 29 साल का कैसे हो गया, जबकि रजनी सर की भी जो बेटी है, हाँ देवराज की भी जो बेटी है, वो भी अराउंड सेम एज की है। तो वो इतना मतलब सेम एज के कैसे हो गए, जबकि उस ज़माने में हमारे नागार्जुन, ठीक है, साइमन की अगर मैं बात करूँ तो उसका एज बहुत कम था। तो ऐसे कैसे डिफरेंस आ गया? क्या उसने बहुत जल्दी शादी कर ली 17 साल 18 साल की उम्र में? क्या हुआ वो थोड़ा समझ में नहीं आया। वो देखते हैं। बट ये ऐसी एक फिल्म है ना जो वो एक सवाल के साथ शायद लोकेश कनगराज ने नेक्स्ट पार्ट के लिए रखा हो। आप जब पहली बार देखोगे तो आप उसको प्रोसेस करोगे, दूसरी बार देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएगी, तीसरी बार देखोगे तब आप जाके This movie has a repeat value. 100%. Even if it has so many suspenses, shocking elements, some are predictable, some are not. Literally 3 hours मैंने enjoy किया है फिल्म। This is completely wholesome. और जो बोल रहे ना तमिल के जो कुछ फैंस है, कुछ जो भी इधर उधर के जो बोल रहे होंगे यार फिल्म यार लोकेश कनगराज ने क्या बनाया, मैं लिटरली बोलूँ हिंदी ऑडियंस, हम जो हिंदी ऑडियंस है ना, हमको बहुत पसंद आई। Hats off, kudos to एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आई। मैं 3 घंटा बांध कर रखा है इस पिक्चर में। 100%। सिनेमेटोग्राफी हो, एलिवेशन हो, एक्शन सीक्वेंसेस हो, डायलॉग्स हो और ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, मजा आ गया। सब कुछ है। नथिंग इज फोर्स्ड इन दिस फिल्म एंड स्ट्रांगली फैमिली एंटरटेनर। और ओरिजिनल स्टोरी है। यस, 100%। कलानिधि मारन एज अ प्रोड्यूसर, आई थिंक उन्होंने कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी है।
presented नहीं, वो तो नहीं होने ही देते हैं, इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं तो 100%. And रजनी सर, I think बस हमारा बजट थोड़ा कम होता है। वो तो एक्चुअली दोस्तों बहुत बारिश हो रही है, आवाज़ आप देख सकते हो कार के ऊपर छत पर, देखो टप 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 बूंदे गिर रही है, तो आप समझ सकते हो। लेकिन फिर भी रिव्यू देना था तो यार क्या किया जाए, मैं थिएटर के पब्लिक ओपिनियन भी मैं निकाल कर नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है मैं बता नहीं सकता, हर जगह अलग अलग बारिश हो रही है, मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ। तो इस वजह से मैं इस बार तो रिएक्शन ज़्यादा नहीं ला पाया, लेकिन जितना भी लाया। और आज तो मैंने बोला फिल्म देखना ही है, तो फिल्म देखा। तो भाई तो देख लिए पहले ही और अभी भी देख लिए, ये तो एकदम दीवाने हो चुके हैं रजनी सर के, एकदम फैन हो चुके हैं, मतलब डाई हार्ड फैन सर। थोड़ा तमिल में कुछ बोलो तुम। सर मैं एक नॉन तमिलियन हूँ, बट रजनी सर के कुछ जो आइकॉनिक डायलॉग्स है वो थोड़ा बहुत आता है। मेरे पीछे तमिल बैठे हैं जिनका मातृभाषा ही तमिल है, तो अगर कुछ भूल चूक हो तो माफ़ कर देना सर। उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है भाषा से, ना वो दड़वे सुनना नूर दड़वे सुनना मादरी। फिर एक उनका अरुणाचलम करके एक मूवी आई थी, उसमें एक है आंडवा सोल रहा अरुणाचलम मुडी करा सोलिटा। फिर काला करके एक फिल्म आई थी, उसमें था ए क्या रे सेटिंग वेंगे मामा ओत्तेले निके दिल्लिरदा मोत्तमा वांगले संदेश दो ये वड़ी तानी वड़ी, ठीक था ना सर? करेक्ट। बस तो जो सदन सिनेमा से हमको इंट्रोड्यूस कराया गया है वो रजनी सर ने किया है। उसके बाद देन हमने स्टार्ट किया देखना तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म, कन्नड़ा फिल्म, मलयालम फिल्म, बट जो सोर्स एंड जो इंट्रोडक्शन टू द सदर्न पार्ट ऑफ द सिनेमा वाज थ्रू रजनी सर। ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने बोला। जो हम सदर्न इंडिया के जो आज के जनरेशन है, और हमारे से भी पहले हमारे मम्मी पापा की जनरेशन की अगर मैं बात करूं, जो सदर्न इंडिया की फिल्में जो देखना शुरू किए हैं, वो जो सोर्स है सबसे पहला वो रजनी सर ही हैं। उनकी फिल्में देखते हुए फिर बाद में अलग अलग दूसरी फिल्में सजेशन आ जाए, तो ये भी साउथ इंडियन की, ये भी साउथ इंडियन की है। करेक्ट। अगर आज के सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के हिसाब से देखा जाए तो सजेशन मिलता है ना, वैसे उस जमाने में, ऑफलाइन जमाने में सजेशन मिला करते थे, और उस वजह से हम सदर्न इंडिया की फिल्में देखने शुरू किया। आज फैन भी है हम उनके 100% डाई हार्ड। तो रजनी सर है ना, सबके बाप है, हमेशा और रहेंगे फिलहाल। तो गाइस कूली को लेकर बहुत ही इन डेप्थ तरीके से हमने बातें की हैं, चर्चा की हैं। और कुछ रह गया, और कुछ ऐड किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? कैमियो आमिर सर का हाँ बोल सकते हैं। दहा का वो बीड़ी पीने वाला मेरे को थोड़ा क्या सीन था यार। उपेंद्र मिस्टर परफेक्शनिस्ट, परफेक्शनिस्ट, थोड़ा ज्यादा मैं दहा के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ 100%। हाँ, फिर रजनी सर पावर फ्रेम एक साथ जो बीड़ी पीते हैं यार, अरे वो पैसा वसूल था पूरा मास कंप्लीट मास। मतलब कितनी बार इन्होंने पिक्चर में पैसा वसूल किया मैं बता नहीं सकता। अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इसमें इतने सारे ऐसे मोमेंट्स थे जिसमें ऐसा लगा कि अब तो पैसा वसूल, तो ये मतलब है तगड़ा है पिक्चर। तो सुबिन शायर का तो अलग ही था, उस सीन के बाद वापस सुबिन शायर को लेकर आते हैं। हाँ। वो भी अलग था। तो यार अब पिक्चर देखने जाओ। पावर हाउस कुछ ऐसे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है जहाँ पर बच्चों को मतलब बिलो 18 एज किया जा रहा है, अलाउ किया जा रहा है, ठीक है? तो जाओ 100%। मेरे ख्याल से वैसा कुछ है नहीं, लेकिन वो जो क्रीमेशन वाला जो पार्ट था मेरे ख्याल से वो शायद उसकी वजह से CBFC को लगा होगा कि चलो एडल्ट का सर्टिफिकेट दे दे। क्या हुआ? रजनी सर ने कुछ बोला था क्या? कुछ कोर्ट में केस करेंगे, लड़ेंगे, ऐसा करेंगे बोले, और मंडे या ट्यूसडे को सब लोग को भी दिखाऊंगा। ऐसा है क्या? देखते हैं। जो पहले होना रहता है सर्टिफिकेशन, वो पहले ही हो जाता है, उसके बाद कुछ किया नहीं जा सकता। राइट। अगर वो करेंगे तो सर ये लोग बोलेंगे ये सीन काटो, वो सीन काटो, फिर पिक्चर की स्टोरी को इफेक्ट करेगा। तो नहीं, जरूरी नहीं है, देख लेंगे बाद में। OTT पे जब आएगा तो सबके लिए एक्सेसिबल हो जाता है ना। बट दिस इज थिएटर एक्सपीरियंस सर। अरे टोटली आई एम सेइंग दोस्तों, 2 दिनों के अंदर फिल्म ने, नहीं 2 दिनों के अंदर नहीं, आज तीसरा दिन है, 3 दिनों के अंदर फिल्म ने 300 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है वर्ल्ड वाइड। 300 करोड़ कलेक्शन जस्ट 3 days। मेरे ख्याल से 700 करोड़ कहीं नहीं गया है, 700 करोड़ कहीं नहीं गया है लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो अगर आप इस फिल्म को मिस कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। बहुत ही बड़ा इवेंट है ये। कूली जो रिलीज़ हुई है ना, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, बहुत बड़ा इवेंट है ये। जो लोग बोल रहे हैं ना एवरेज है, ये है, वो है, उनकी बातों पे मत जाओ। जब आप खुद
सिनेमा थिएटर में जाओगे और सीट पर बैठकर बड़े स्क्रीन पर देखते हुए जब रजनी सर को देखोगे, ऑरा को देखोगे, फिल्म को देखोगे, एलिवेशन जो हो रहा है, आप बोलोगे यार पैसा वसूल है। वही चीज़ है, यही है सिनेमा। तो इसे आप एक्सपीरियंस करो, क्योंकि इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम। 50th एनिवर्सरी चल रही है और इस मौके पर फिल्म देखना, साथ ही साथ जो आपने बोला, जो विंटेज सीन जो दिखा दिया, जो डी एजिंग करके दिखाया, वो तो कुछ, वो पैसा वसूल हो गया। मतलब मैं 60-70 साल के जो बुजुर्ग हैं, वो तो उस जमाने में फैन बने थे ना, जब हाँ। जो हमारा एज है, जो आप देख रहे हैं, वो भी उस जमाने में थे ना। उनका एक्साइटमेंट कुछ अलग लेवल का था, वो उस जमाने में चले गए थे। सुपर समझ। तो वो चीजें वो आप एक्सपीरियंस करो। इफ यू आर अ ट्रू सिनेफाइल, इफ यू आर ट्रू सिनेमा लवर, यू मस्ट वॉच इट। तो दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन फिल्म को लेकर, और हमारे पतलू जी, चिंतन भाई का भी ओपिनियन, और हमारे तामिल भाई जी तो है ही हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे तमिल में कुछ हमारे फैंस को, कुछ डायलॉग, कुछ भी? எல்லாரும் இந்த படத்தை போய் தியேட்டரில் பாருங்கள், சிடியில் இதில் பார்த்துறாதீங்க, மொபைலில். ஆனால் அனைவருக்கும் இது ஒரு கருத்துப்படம். இது படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் தியேட்டரில் போய். ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ், வணக்கம், பாய்.